तो इससे पिछले वाले पार्ट में हमने ये पढ़ लिया था कि भाई गफूर जो है तारक रत्न को ये बता रहा था कि भाई मैं अपने इस बैल को कहाँ छोड़ूं, कहीं छोड़ नहीं सकता, कहीं चारा है ही नहीं, चारों तरफ सूखा ही सूखा पड़ा हुआ है, धरती सूखी पड़ी है, लोगों का खेत खलिहानों में अभी फसल पड़ी हुई है, चारा पड़ा हुआ है, अगर मैं छोड़ दूंगा तो इसको मेरा बैल जाएगा और वहां उस चारे को खाएगा। उसने जब ऐसे बोला तो तारक रत्न को थोड़ा समझ में आया और उसने कहा तारक रत्न सॉफ्टेंड ए लिटिल। सॉफ्टन एक वर्ब होती है नरम पड़ना, और तारक रत्न थोड़ा सा नरम पड़ा। बट यू कैन एटलीस्ट टाई हिम इन द शेड समवेयर एंड गिव हिम अ बंडल ऑफ स्ट्रॉ और टू मंच। तारक रत्न का ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम तुम इसको कहीं छाया वाली जगह पे तो बांध बांध सकते हो, और इसको खाने के लिए कुछ कोई एक बंडल स्ट्रॉ दे दो, कोई भूसा दे दो इसको। हैजंट योर डॉटर कुक्ड राइस? क्या तुम्हारी बेटी ने चावल नहीं बनाए हैं? वाई नॉट गिव हिम अ टब ऑफ बॉइल्ड राइस वाटर? और इसको एक टब भर के एक उबले हुए चावल का पानी क्यों नहीं दे देते हो? लेट हिम ड्रिंक इट, उसे पीने दो। अब तारक रत्न को तो भैया उसका तो पेट भरा हुआ है, उसको क्या पता है गरीब घर के अंदर क्या स्थिति होती है, कहां से आएगा, कहां से वो चारे का बंडल लाएगा उसको खिलाने के लिए, खुद के खाने के लिए नहीं है उसके पास। चावल पकाए के और उसका पानी कहाँ, चावल ही नहीं है घर में, चावल को पकाएंगे जब उसका पानी होगा ना। तारक रत्न ने तो बोल दिया, बोलने में क्या जाता है, सामने वाले की स्थिति क्या है, उसको खुद को खाने के लिए नहीं, वो बैल को कहां से खिलाए। गफूर मेड नो रिप्लाई, गफूर ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या जवाब दे गफूर? ही लुक्ड हेल्पलेसली एट तारक रत्न एंड अ डीप साई एस्केप्ड हिम। और उसने बड़े मजबूर भाव से, असहाय भाव से उसने तारक रत्न को देखा, और उसकी एक गहरी आह ने उसको बचा लिया शायद उस स्थिति से। आई सी यू हैवंट इवन गॉट दैट मच। मैं देख रहा हूं, मैं समझता हूं कि तुम्हारे पास तो शायद इतना भी नहीं है। ये बोला तारक रत्न। मैंने कहा मुझे देख देख रहा हूं, समझ रहा हूं तुम्हारे पास में कुछ है ही नहीं। व्हाट हैव यू डन विद योर शेयर ऑफ स्ट्रॉ? और तुम्हारे को जो तुम्हारे हिस्से का जो भूसा मिला था उसका क्या किया तुमने? आई सपोज यू हैव गॉन एंड सोल्ड इट टू सेटिस्फाई योर बेली। मुझे लगता है कि वो जो तुम्हारे हिस्से का तुमको चारा मिला था, जमींदार ने जो दिया था, उसका क्या किया तुमने? मुझे तो लगता है कि तुम उसको बेच करके भी खा गए, अपना पेट भर लिया तुमने। नॉट सेव्ड इवन वन बंडल फॉर द बुल? अरे इस बैल के लिए तुमने एक बंडल भी नहीं बचाया, कुछ तो बचा लेते। हाउ कैलस यू आर, कितने निर्दयी हो तुम, कितने निर्दयी हो तुम, अपने बैल के लिए कुछ तो बचा के रखते। एट दिस क्रूल एक्यूजेशन गफूर सीम टू लूज द पावर ऑफ स्पीच। और ये जो एक निर्दयता पूर्ण जो आरोप उसके ऊपर लगाया जा रहा था, अरे गफूर ने ऐसा किया ही नहीं, जो भी उसको चारा मिला सब बैल को खिला दिया। कितना जितना होगा उतना ही तो खिलाएगा। और ऐसा लगा इस आरोप को सुनकर के जैसे कि अब तो गफूर के अंदर बोलने की ताकत भी नहीं रही। तो उसने कहा, दिस ईयर आई वाज टू हैव रिसीव्ड माय शेयर ऑफ स्ट्रॉ, सेड गफूर स्लोली आफ्टर अ मोमेंट ऑफ हेजिटेशन। थोड़ा सा हिचकिचाते हुए, हिचकिचाने के बाद उसने कहा कि हाँ इस साल मुझे मिलना तो था, मेरा हिस्सा, चारे का जो हिस्सा है वो मुझे मिलना तो था। बट द मास्टर कैप्ट इट ऑल ऑन अकाउंट ऑफ माय लास्ट ईयर्स रेंट। लेकिन मालिक ने मुझे दिया नहीं ये चारा, क्योंकि मैंने पिछले महीने का, पिछले साल का किराया नहीं दिया था, तो उस किराए के रूप में उसने उस चारे को भर लिया। सर यू आर अवर लॉर्ड एंड मास्टर, आप ही हमारे मालिक हो, आप ही हमारे भगवान हो। आई इम्प्लोर्ड फॉलिंग एट हिज फीट। मैंने जमींदार के पैरों में पड़ करके उससे रिक्वेस्ट की कि आप ही हमारे भगवान हो, आप ही हमारे मालिक हो। वेयर एम आई टू गो इफ आई लीव योर डोमेन? कहाँ जाऊंगा मैं, अगर मैं आपके राज्य को छोड़ दूं तो मैं जाऊंगा कहाँ?
मेरे साथ ऐसा मत करो। लेट मी हैव एट लीस्ट अ लिटिल स्ट्रॉ। यहाँ पर गफूर बता रहा है कि उसने तारक रत्न को बता रहा है कि किस प्रकार से उसने जमींदार को ये प्रार्थना की थी कि मालिक, कहाँ जाऊंगा मैं, आप अगर मुझे चारा नहीं दोगे तो मैं अपने बैल को क्या खिलाऊंगा। किराया ठीक है मेरा बाकी है पिछले साल का, पर मैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं मैं आपके राज्य को छोड़ करके। एक कम से कम एक बंडल तो मेरे को छोटा सा दे दो अपने बैल को खिलाने के लिए। देयर इज नो स्ट्रॉ ऑन माई रूफ एंड वी हैव ओनली वन हट इन विच टू फादर एंड डॉटर लिव। और अब तो मेरे घर की जो छत है, झोपड़ी है, उसमें भी अब भूसा नहीं है, और हमारे पास केवल एक झोपड़ी है जिसमें हम दोनों बाप बेटी रहते हैं। वी विल पैच द रूफ with palm leaves and manage this rainy weather somehow, but what will happen to our Mahesh without food? बता रहा है वो गफूर तारक रत्न को कि किस प्रकार से उसने जमींदार को ये प्रार्थना की थी कि हमारी तो अब झोपड़ी जो है उसका भी हमने स्ट्रॉ निकाल निकाल करके बैल को खिला दिया। अब बरसात आएगी, कैसे पानी आएगा हमारी झोपड़ी में, लेकिन कोई बात नहीं है, उसका भी हम कुछ कर लेंगे। ताड़ के जो पेड़ होते हैं उनके बड़े बड़े पत्तों से हम अपनी झोपड़ी की छत को बना लेंगे। लेकिन हमारे महेश का क्या होगा? महेश कौन है? उस बैल का नाम है। हमारे महेश का क्या होगा बिना भोजन के, बिना खाने के, बिना चारे के? यानी कि कुल मिलाकर के देखिए उसका दर्द आप, कितनी उसने रिक्वेस्ट की। बता रहा है वो तारक रत्न को कि देखो मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की जमींदार से। इंडीड, सो यू आर फॉन्ड इनफ ऑफ महेश, दिस इज अ जोक। तो तारक रत्न बोला अच्छा, बढ़िया है, बड़ा प्यार हो गया तुम्हारे को तो महेश से, क्या मजाक कर रहे हो? बट दिस सार्कास्म डिड नॉट रीच गफूर। लेकिन उसका ये ताना, उसका ये मजाक उड़ाना गफूर तक नहीं पहुंचा। मतलब गफूर ने सुना नहीं उसकी इस बात को। आगे उसने कहा गफूर ने, बट द मास्टर टुक नो पिटी ऑन मी। लेकिन मालिक को मेरे ऊपर कोई दया नहीं आई मेरी इतने अनुनय विनय करने के बाद भी। ही वेंट ऑन, तो कहता रहा अपनी बात को। ही गेव मी पैडी टू लास्ट ओनली 2 months। और उसने मुझे केवल इतना धान दिया जो केवल 2 महीने के लायक ही था। माई शेयर ऑफ स्ट्रॉ वॉज एडेड टू हिज ऑन स्टॉक। और मेरा जो हिस्सा था चारे का, जो मेरे बैल को चारा मिलना था, है ना, वो भी उसने अपने भंडार में मिला लिया। महेश डिडंट हैव इवन अ विस्प ऑफ इट। और महेश को उसमें से एक तिनका भी नहीं मिला, एक छोटा सा गट्ठा भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला उसको, महेश को। देखिए आप पीड़ा, जमींदार के पास इतना है तो बुरे समय में उसको हेल्प करनी चाहिए लोगों की, बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन देख लो आप क्या हाल है। वेल, डोंट यू ऑन डोंट यू ओ हिम मनी, said Tarak Ratna unmoved. Why shouldn't you have to pay? Do you expect the landlord to support you? अच्छा, तारक रत्न जमींदार का पक्ष ले रहा है, जमींदार का मुंह लगा हुआ है ना। डोंट यू ओ हिम मनी, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे ऊपर कर्जा नहीं है क्या उसका? तारक रत्न ने बिना विचलित हुए कहा, वाई शुडंट यू हैव टू पे। तो क्या तुम्हें उनके रुपए नहीं चुकाने चाहिए? डू यू एक्सपेक्ट द लैंडलॉर्ड टू सपोर्ट यू। और तुम क्या आशा करते हो कि तुम्हारा जमींदार तुम्हारा खर्चा उठाएगा क्या? है, जमींदार कहां से देगा? बट व्हाट एम आई टू पे हिम विद। लेकिन गफूर ने कहा, लेकिन मैं कहां से चुकाऊं उसका कर्जा? वी टिल 4 बीघास ऑफ लैंड फॉर हिम। हम उसके लिए 4 बीघा जमीन की जुताई करते हैं, मतलब 4 बीघा जमीन पर हम खेत जोतते हैं अपना। बट द पैडी हैज ड्राइड अप इन द फील्ड्स ड्यूरिंग द ड्राउट्स इन द लास्ट 2 years। लेकिन पिछले 2 सालों से सूखा पड़ रहा है,
और सूखे के समय में जो खेतों में जो धान है वही सूख गया, फसल होती नहीं है, कहाँ से चुकाएं? जब सूखा पड़ रहा है तो कहाँ से हम, फसल हो ही नहीं रही, कहाँ से चुकाएं? सर, हाँ, ये धान धान की फसल को क्या होती है, मतलब वो कैसे होती है? तो मैं जहां तक समझता हूँ, धान का मतलब ये जो चावल होता है ना, यस सर। उसकी फसल होती है कहीं ना कहीं। हाँ गुरुजी ओके यही सर। बात। हाँ, और ये पानी में होती है, एक्चुअली पानी चाहिए इसके लिए। अब आपने लगा तो ओके दी, सर। लेकिन अगर पानी नहीं मिला, प्रॉपर नहीं हुआ, तो वो तो सूख जाएगी ना फसल। यस सर। हाँ, अब इनको इस समय ऐसा हिसाब किताब था, जैसे आपने इंडिगो लेसन में पढ़ा था कि जमींदारों का हाल ये था कि वो किसानों को जमीन देते थे किराए पे। अब जैसे इसके पास 4 बीघा जमीन है, अब 4 बीघा जमीन में ये खेती करेगा, पूरी मेहनत करेगा, और जमीन की जो फसल होगी वो जमींदार के पास जाएगी, जमींदार उसमें से थोड़ा सा हिस्सा देगा, किराया विराया भी लेगा। मतलब ऐसा जंजाल बना रखा था कि बेचारे किसान को कुछ मिल ही नहीं पाता था, गरीब का गरीब ही रहता था। अब 2 साल से सूखा पड़ रहा है, कहां से दे वो? सोचिए आप, खुद के लिए ही नहीं हो पा रहा उसको। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? माई डॉटर एंड आई हैव नॉट इवन इनफ टू ईट। मेरे मेरे पास और मेरी बेटी के पास तो पेट भरने के लिए भी नहीं है पर्याप्त मात्रा में। क्या करें? लुक एट द हट। देखो जरा झोपड़ी की तरफ। तारक रत्न को कह रहा है गफूर, तुम तो बोल रहे हो बस कर्जा नहीं चुकाओगे, क्या ये नहीं, कहां से चुकाऊं? हो तो चुकाऊं ना, 2 साल से तो सूखा पड़ रहा है। जरा देखो हमारी झोपड़ी की तरफ। When it rains, I spend the night with my daughter, huddled in one corner. We can't even stretch our legs. और जब बरसात होती है ना, तो झोपड़ी में पानी आने लग जाता है छत पे से, और मुझे अपनी बेटी के साथ एक कोने में बैठ करके टाइम निकालना पड़ता है, और हम अपने पैर भी नहीं फैला सकते इस झोपड़ी में, जगह जगह से पानी आता है इसमें। लुक एट महेश, यू कैन काउंट हिज रिब्स। महेश को देखो, इसकी क्या हालत हो रही है बिना चारे के। तुम इसकी पसलियां भी गिन सकते हो, तुम इसकी पसलियां भी गिन सकते हो, इतना कमजोर हो रहा है ये। डू लैंड मी, डू लैंड मी a bit of hay for him so that he can have something to eat for a day or two। और उसने कहा उसको, तारक रत्न को, कि भाई तुम ही मुझे कुछ दे दो, तुम ही मुझे कुछ दे दो, मुझे थोड़ी सी सूखी घास उधार दे दो, जिससे कि मैं इस बैल को खिला सकूं, 1-2 दिन का काम तो चल जाए। एंड गफूर सैंग डाउन ऑन द ग्राउंड एट द तारक रत्ना's फीट। और पता है, गफूर तारक रत्न के पैरों में गिर पड़ा। उसको हाथ पैरों में गिर करके वो उसको प्रार्थना कर रहा है कि भाई थोड़ा सा तो कुछ मेरे को दे दो, कम से कम जो मैं अपने बैल को तो कुछ थोड़ा बहुत खिला दूं, कई दिनों से भूखा है। नो नो, मूव असाइड, लेट मी गो होम, इट्स गेटिंग लेट। तारक रत्न मेड अ मूवमेंट एज दो टू डिपार्ट, स्माइलिंग। और मुस्कुराते हुए तारक, नहीं नहीं दूर हटो मेरे से, दूर हटो, मुझे घर जाना है, मैं वैसे ही लेट हो रहा हूँ, हट जाओ, दूर हट जाओ, मेरे पास मत आओ। गुड गॉड, ही सीम्स टू ब्रांडिश हिज हॉर्न्स एट मी, विल ही हर्ट। और तभी जो बैल होता है ना, उस बैल को देख करके तारक रत्न बोलता है, देखो तो ये बैल भी अपने सींग कैसे मुझे दिखा रहा है, मुझे मारेगा क्या? तारक रत्न बोलता है बैल के लिए, ही क्राइड आउट विथ फ्राइट एंड एंगर। और डर और गुस्से से चिल्लाता है, स्टेपिंग हरीडली बैक फ्रॉम द बुल। और तेजी से बैल से दूर होता हुआ, बैल वहीं खड़ा हुआ है, तो बैल उसको अपने सींग दिखाता है, तो वो डर जाता है तारक रत्न, अरे अरे मारेगा क्या, पीछे हट, पीछे हट। और खुद तारक रत्न वहां से पीछे हो जाता है। गफूर स्टैगर्ड टू हिज फीट। गफूर अपने पैरों पर लड़खड़ा जाता है, बेचारा खाया नहीं है, भूखा है, प्यासा है। देखिए गरीबी क्या होती है। बुखार अलग है उसको, बीमार है, घर में कुछ खाने के लिए नहीं, उधर उसका बैल परेशान है। ही वांट्स टू ईट अ हैंडफुल, ही सेड। तो गफूर ने कहा कि अरे मालिक, तारक रत्न से बोला वो थोड़ा सा ही तो खाना चाहता है, इंडिकेटिंग द
wet bundle of rice and fruit in Tarak Ratna's hand. तारक रत्न के हाथ में, जमींदार के यहाँ से आ रहा था तो वो तो लेकर के आ रहा था ना सामान, चावल का एक ताजा बंडल, गीला बंडल, और कुछ फल जो कि तारक रत्न के हाथ में थे। उनकी तरफ इशारा करते हुए गफूर ने कहा कि थोड़ा सा तो कुछ दे दो मेरे बैल के लिए, कुछ खाने के लिए। वांट्स टू ईट इंडीड, लाइक मास्टर लाइक एनिमल। अच्छा, खाना चाहता है, वाह, जैसा मालिक वैसा मास्टर, दोनों एक जैसे हो, जैसा मालिक वैसा जानवर। हैजंट इवन अ बिट ऑफ स्ट्रॉ टू ईट एंड मस्ट हैव राइस एंड फ्रूट। खाने के लिए तो एक मुट्ठी भूसा भी नहीं है तुम्हारे पास में, एक भूसे का तिनका भी नहीं है, और खाना चाहते हो तुम फल और चावल। वाह, टेक हिम अवे एंड टाई हिम समवेयर एल्स। ले जाओ इसको यहां से और कहीं और बांधो। देखा, ये होती है निर्दयता। तारक रत्न के मन में ना तो उस गफूर के प्रति कोई दया का भाव है, ना उसके बैल के प्रति कोई दया का भाव है। देखो आप कैसे गिड़गिड़ा रहा है यहां पर गफूर, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। व्हाट हॉर्न्स, क्या सींग है इसके। ही विल गोर समबॉडीज टू डेथ वन ऑफ दीज डेज। हे भगवान, कैसे सींग है इसकी तरफ, इसके सींग कैसे हैं? और देखना किसी ना किसी दिन ये किसी को घायल कर देगा अपने सींगों से और उसको जान से मार देगा। एजिंग अवे द प्रीस्ट मेड अ क्विक एग्जिट। और उसको दूर करते हुए, उससे किनारा करते हुए, उससे दूर होते हुए पुरोहित जो है, वो पंडित जो है तारक रत्न, वो वहां से तेजी से बाहर चला गया। लुकिंग अवे फ्रॉम हिम गफूर साइलेंटली वॉच्ड महेश। अब गफूर चुपचाप महेश को देखता रहा, उसकी नजरों से दूर होता हुआ। Whose two deep brown eyes were full of pain and hunger। और महेश की दोनों आंखों के अंदर, उसकी आंखों की गहराई में, उसकी जो भूरे भूरे रंग की आंखें थी, उनमें दर्द और भूख दिखाई दे रही थी साफ साफ। महेश जो था बैल, उसकी आंखों में दर्द, भूख दिखाई दे रही थी साफ साफ। Didn't even give a handful, he muttered। वो बुदबुदाया था, वो क्या नाम है उसका, गफूर। अरे जरा सा भी नहीं दिया तारक रत्न ने। डिडंट इवन गिव अ हैंडफुल, एक मुट्ठी भर के ही कुछ दे देता, कुछ मुट्ठी भर के ही दे देता। ही मटर्ड पैटिंग द बुल्स नेक एंड बैक। वो बुदबुदाया और पैटिंग द बुल्स नेक एंड बैक, और अपने बैल की गर्दन को थपथपाया और वापस हुआ। और उसने थपथपाते हुए कहा, यू आर माई सन, सॉरी। ही मटर्ड पैटिंग द बुल्स नेक एंड बैक। और उस अपने बैल की गर्दन को और पीठ को थपथपाते हुए बुदबुदाया वो, उसने कहा, यू आर माई सन महेश, महेश तुम मेरे बेटे हो। ही विस्पर्ड टू हिम, धीरे से फुसफुसाते हुए कहा उसने उसको, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो। अब देखो ये गरीब आदमी, देखो आप इस गरीब आदमी का उस जानवर के प्रति प्रेम देखो। लेकिन तारक रत्न के चेहरे के ऊपर, तारक रत्न के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा इसका, जमींदार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसका। ये तो विडंबना है ना, बस दुनिया है, ये संसार है। यू हैव ग्रॉन ओल्ड एंड सर्व्ड अस फॉर 8 years। अब तुम बूढ़े हो गए हो, 8 साल तक तुमने हमारी सेवा की है। आई कांट इवन गिव यू इनफ टू ईट, बट यू नो हाउ मच आई लव यू, डोंट यू। वो बड़ा दुखी हो रहा है यहाँ पर। गफूर अपने बैल के लिए कहता है कि तुम तो मेरे बेटे जैसे हो, 8 साल तक तुमने हमारी सेवा की है और मैं तुम्हें अब खाने के लिए भी नहीं दे पा रहा हूं। तुमको तो पता है मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं, पता है ना। लेकिन क्या करूं बेटा, तुम्हारा पेट भी नहीं भर पा रहा हूं मैं, जबकि तुमने 8 साल तक हमारी सेवा की है। ये है सूखे का प्रभाव। सूखा नहीं होता, कम से कम तो कुछ तो चल ही रहा होता ना। गरीब तो वो वैसे ही है, पहले भी था, पर पहले चलो चल रहा था थोड़ा बहुत। अब सूखा पड़ गया, 2 साल से सूखा पड़ा हुआ है, खेत में कुछ हो नहीं रहा, कहां से लाए, क्या करे। महेश ओनली स्ट्रेच्ड आउट हिज नेक एंड क्लोज्ड हिज आईज विद प्लेजर। और महेश ने केवल अपनी गर्दन को थोड़ा सा आगे बढ़ाया। उसका भी प्रेम है, प्यार है, वो भी समझता है। और
खुश हो गया वो, चलो ठीक है, उसका मालिक उसको इतना बोल रहा है, उसको प्यार कर रहा है, यही बहुत है। हाँ भाई, जब उसको गफूर ने थपथपाया उसकी गर्दन को, उसकी पीठ को, जानवर भी समझता है प्रेम को और प्यार को, तो महेश ने कुछ नहीं किया, केवल अपनी गर्दन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, आगे फैला दिया, और खुश होते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। यानी कि उसको लगा कि कोई बात नहीं है, मेरा मालिक है, उसके पास नहीं है तो कहां से खिलाएगा। जानवर भी समझता है चीजों को, ऐसी बात नहीं है। टेल मी, वेंट ऑन गफूर, हाउ कैन आई कीप यू अलाइव इन दिस ड्रेडफुल ईयर। और अब वो गफूर अपने बैल से बात कर रहा है, उससे कहता है वो, मुझे बताओ, बैल से कह रहा है वो, मैं कैसे तुमको इस भयानक साल में, इस भयानक सूखे के साल में कैसे मैं तुम्हें रख पाऊंगा, मैं तुम्हारा पालन पोषण कैसे कर पाऊंगा। इफ आई लेट यू लूज, यू विल स्टार्ट ईटिंग अदर पीपुल्स पैडी और मंचिंग देयर बनाना लीव्स। और अगर मैं तुमको अभी ढीला छोड़ दूं, मैं अगर तुमको अभी खुला छोड़ दूं, मतलब वो अपने बैल से ये कहना चाह रहा है कि भाई क्या करूं बता, तू भूखा है, मैं तुझे कुछ खिला नहीं पा रहा क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं, और मैं अगर अभी तुझे खुला छोड़ दूं, मैं अगर तुझे अभी खुला छोड़ दूं तो तू भूखा है, तू क्या करेगा, दूसरे लोगों के धान के खेतों में जाएगा, उनकी फसल नष्ट कर उनकी देगा। फसल नष्ट कर देगा, या फिर जो केले के जो पेड़ लगे हुए हैं उनके पत्तों को खाएगा, भूखा है ना, तो मैं तुझे छोड़ भी नहीं सकता, और मेरे पास कुछ खिलाने के लिए तुझे है भी नहीं, मैं तुझे कैसे रखूं अपने पास, क्या करूं मैं, सूखा पड़ा हुआ है। वॉट कैन आई डू विद यू, मैं क्या करूं, यू हैव नो स्ट्रेंथ लेफ्ट इन योर बॉडी, और तुम्हारे शरीर में अब ताकत भी नहीं रही। नो बॉडी वॉन्ट्स यू, कोई भी तुम्हें लेना भी नहीं चाहेगा, मैं क्या करूं, मैं तुम्हें बेच भी नहीं सकता। समझ रहे हैं मेरी बात को आप, अगर मैं तेरे को तुमको बेचना चाहूं तो तुम्हारे शरीर में ताकत ही नहीं है, कोई लेगा भी नहीं। दे आस्क मी टू सेल यू एट द कैटल मार्केट, लोग मुझसे कहते हैं कि मैं तुम्हें जानवरों के बाजार में ले जाके बेच आऊं। जानवरों का बाजार लगता है ना, मवेशी जो हाट होता है, वहां जाके बेच आऊं मैं तुम्हें। एट द वेरी आइडिया हिज आईज फिल्ड विथ टेयर्स अगेन, और इसी विचार मात्र से उसकी आंखों में आंसू आ गए। किसकी आंखों में, गफूर की आंखों में। किस विचार मात्र से, उस बैल को बेचने के विचार मात्र से उसकी आंखों में आंसू आ गए। लगाव होता है सब, हो जाता है, इंसान का इंसान से भी होता है, इंसान का जानवरों से भी होता है, ऐसी बात नहीं है, होता है, बहुत होता है, अपने घर के परिवार के सदस्य जैसा हो जाता है। उसको बेचने की बात कैसे अपन सोचें। याद पड़ता है मुझे भी, बहुत साल पहले मैं जब झुंझुनू में रहता था, छोटा था, तो वहां पर दूध की व्यवस्था ऐसी आसानी से नहीं होती थी, लोग जनरली अपने घरों में बकरियां रखते थे। हमारे यहाँ भी बकरियां थी, दूध के लिए रखनी पड़ती थी, सभी घरों में होती थी, और कोई साधन नहीं था वहां पे दूध का। शहर से दूर जंगल में कॉलोनी बनी हुई थी, उसमें रहा करते थे, तो कई बकरियां थी हमारे पास। सर हैं, अब हमारी एक बकरी मर गई साहब। अब इतना दुख हुआ हम लोगों को कि हम, उस दिन हमारे घर में खाना भी नहीं बना। तो लगाव होता है, समझ रहे हैं आप, लगाव जगह से भी हो जाता है, किसी वस्तु से भी हो जाता है, जीवित प्राणी से भी हो जाता है, मनुष्य का मनुष्य से भी हो जाता है, मनुष्य का जानवर से भी हो जाता है, और उसको छोड़ देने के विचार मात्र से ही व्यक्ति को बड़ी पीड़ा होती है। और यहाँ पर जो गफूर है, ये अपने बैल को बहुत प्यार करता है, मजबूरी है, उसके पास कुछ है नहीं उसको खिलाने के लिए। केवल इस विचार मात्र से कि लोग कहते हैं कि अपने बैल को बेच दो, बाजार में ले जाकर के, तुम्हारे पास खिलाने के लिए नहीं है तो, लेकिन क्या करे गफूर। Wiping his tears on the back of his hand and looked this way and that, he fetched a tiny bunch of discolored old straw from behind the hut. और आंसू उसकी आंखों में आ जाते हैं, गफूर की आंखों में, अपने बैल के लिए बड़ा परेशान है, और अपनी हथेली से उन आंसुओं को पहुंचते हुए इधर उधर देखता है, और उसका घर का जो झोपड़ी है ना,
उसकी जो झोपड़ी है उसके ऊपर जो छप्पर पड़ा हुआ है, छपरा जिसको बोलते हैं, फूस का ही बना हाँ हुआ होता है वो, तो उसमें से एक बंडल निकाल के ले आता है चुपचाप। अब उसकी छत कहाँ गई? यहीं तो गई। वो क्या करता था, उसकी झोंपड़ी की जो छत है ना, उसमें से बंडल निकाल निकाल करके बैल को खिलाता रहता था, तो छत ही कमजोर हो गई। फिर एक बंडल निकाल के लाता है और उसको खिलाता है, ईट इट क्विकली माई चाइल्ड, अदरवाइज जल्दी से खा ले बेटा, कहीं ऐसा ना हो। ही सेड सॉफ्टली प्लेसिंग इट बिफोर महेश, और महेश के सामने उस चारे के बंडल को, उस भूसे के बंडल को रखते हुए उसने कहा, बेटा जल्दी से खा ले, कहीं कोई देख ना ले। अभी बेटी आ जाएगी, देखेगी कि फिर ये झोंपड़ी की छत में से एक भूसे का एक बंडल निकाल करके खिला दिया बैल को, तो झोंपड़ी की छत भी तो कमजोर हो रही है, बरसात में पानी रुकेगा कैसे? फादर व्हाट इज इट? लेकिन उसकी लड़की आ गई, पिताजी ये क्या है? कमेंड इट। नहीं, उसने आवाज लगाई लड़की ने, पिताजी। तो गफूर बोला, हाँ व्हाट इज इट, क्या हुआ? तो कम एंड ईट, आंसर्ड गफूर्स डॉटर लुकिंग आउट ऑफ द डोर। गफूर की जो बेटी थी उसने जवाब दिया, आ जाओ और खाना खा लो। वाई हैव यू अगेन गिवन महेश स्ट्रॉ फ्रॉम द रूफ? और दोबारा से तुमने इस झोपड़ी की छत में से, इस छपरे में से महेश को ये चारा क्यों दे दिया, भूसा क्यों दे दिया? ही हैड फेयर्ड एज मच, वो डर गया। कौन? पिता। मन में डरना तो यही है कि भाई, भय तो उसके मन में भी था कि वो खिला रहा है चारे को, तो उसको भूसे को, तो वो झोपड़ी कमजोर हो रही है, बेटी तो बोलेगी। इट्स ओल्ड स्ट्रॉ इज वाज इट्स ओल्ड स्ट्रॉ इट वाज रॉटिंग अवे, ही आंसर्ड अशेम्ड। थोड़ी सी शर्मिंदगी के साथ उसने कहा, बेटा अब इस झोपड़ी का जो पुराना जो स्ट्रॉ है वो अब सड़ रहा है। आई हर्ड यू पुलिंग इट फादर। नहीं सॉरी, जब उस लड़की ने पूछा कि ये तुमने उसको क्यों खिलाया, तो उसने ये नहीं कहा कि भाई छत में से निकाल करके खिलाया है। उसने कहा, बेटा ये तो पड़ा हुआ था, पुराना ही भूसा था, वही खिलाया है मैंने। तो लड़की ने कहा, आई हर्ड यू पुलिंग इट फादर, मैंने सुना है पिताजी, आपने छत में से निकाला है ये। नो डार्लिंग, इट वाजंट एग्जैक्टली, डार्लिंग एक शब्द होता है, कुछ लोग इसको अदरवाइज भी ले लेते हैं, लेकिन डार्लिंग किसी भी ऐसे व्यक्ति को बोला जा सकता है जो अपने आप बहुत प्रिय व्यक्ति है, जिसको हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उसको डार्लिंग बोला जा सकता है। अब डार्लिंग का शब्द लेकिन कुछ लोग थोड़ा सा अदर सेंस में ले लेते हैं। एक पिता अपनी पुत्री को, अपने पुत्र को, अपने दोस्त को, किसी को भी डार्लिंग कह सकता है। डार्लिंग का मतलब कोई गलत शब्द नहीं है। अब वो अपने बैल को ही, अपनी बेटी को डार्लिंग कह रहा है कि नहीं कह रहा? नो डार्लिंग, इट वाजंट एग्जैक्टली, अरे नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं है। बट यू नो फादर द वॉल विल क्रम्बल, लेकिन पिताजी आपको मालूम है ना, इस तरीके से अगर हम करेंगे तो जो इसकी जो दीवार है झोपड़ी की, है ना, ये कमजोर हो जाएगी, है ना। तो ये जिसकी झोपड़ी और कमजोर हो जाएगी, झोपड़ी में बचा ही कुछ नहीं है, फिर दीवार टूट करके गिर जाएगी। गफूर वाज साइलेंट, गफूर चुप। ही हैड नथिंग लेफ्ट बट दिस हट, उसके पास अब बचा ही क्या था, एक झोपड़ी तो बची थी बस। हु न्यू बेटर देन ही दैट अनलेस ही वाज केयरफुल इट वुड नॉट लास्ट अनदर रेनी सीजन। और उससे ज्यादा कौन इस बात को जान सकता था कि अगर वो इस मामले में सावधान नहीं रहा, और इसी प्रकार से अगर झोपड़ी की छत में से, झोपड़ी में से निकाल निकाल करके उसकी पूलियां, उसका अगर वो अपने बैल को खिलाता रहा, तो अगली बरसात के सीजन तक ये झोपड़ी चलेगी भी नहीं। एंड येट व्हाट गुड वाज इट रियली, और फिर इसका फायदा भी क्या था? अब समझ रहे हैं आप? क्या ये ठीक था जो ये कर रहा था? लेकिन मन होता है ना आदमी का कि चलो जब तक है, जब तक तो खिलाते रहो। ये देखिए आप, ये तो मानव स्वभाव होता है। वो अपने बैल को अपने बेटे की तरह मानता है, उसको भूखा कैसे रखे, तो जब भी संभव होता है थोड़ा बहुत उसको कहीं ना कहीं से वो खिलाता रहता है। वॉश योर हैंड्स एंड कम एंड ईट, उसकी बेटी बोली, अपने हाथ धो, आ जाओ और खाना खाओ। आई हैव सर्व्ड यू फूड, मैंने आपका खाना परोस दिया है, सेड द लिटिल गर्ल, उस छोटी सी लड़की ने कहा।
गिव मी द राइस वाटर, लेट मी फीड हिम। तो गफूर ने कहा अच्छा मुझे वो चावल का पानी दे दो, मैं उसको पिला दूं। तो लड़की ने जवाब दिया देयर इज नन फादर, इट हैज ड्राइड अप इन द पॉट। लड़की ने कहा कि पानी है ही नहीं, जो थोड़ा बहुत चावल उबालने से जो पानी था वो सूख गया, उसी में पानी है ही नहीं जाता। चावल इतने से होंगे तो पानी कहां से आएगा है। नियरली अ वीक हैड पास्ड, और इस बात को लगभग एक सप्ताह गुजर गया। गफूर वाज सिटिंग इन द यार्ड, गफूर जो है वो अपने घर के आहते में बैठा हुआ है, चौक में बैठा हुआ है। हम्म, अपने घर के आंगन में बैठा हुआ है। सिक ऑफ बॉडी एंड एंग्शियस, शरीर से बड़ा कमजोर हो गया है, बड़ा चिंतित है, क्या करे समझ में नहीं आ रहा। महेश हैड नॉट रिटर्न सिंस द डे बिफोर, चिंतित किस बात से है, कल महेश कहीं चला गया था उसका बैल और अभी तक वापस नहीं लौटा है। भूखा था, चला गया होगा, कहीं खोल दिया होगा या अपने आप ही रस्सी को तोड़ ताड़ के चला गया होगा। भूखा है बेचारा, क्या करे, कल से गया हुआ अभी तक वापस नहीं आया है। तो उसकी चिंता में गफूर अपने घर के आंगन में बाहर बैठा हुआ है। ही हिमसेल्फ वाज हेल्पलेस, वो खुद भी असहाय था, मजबूर था। अमीना हैड बीन लुकिंग फॉर द बुल एवरीवेयर फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग। अमीना उसकी बेटी का नाम है, गफूर की बेटी का नाम है अमीना। और अमीना खुद उस बैल को हर जगह सुबह से ही ढूंढ रही है। द इवनिंग शैडोज वर ऑलरेडी फॉलिंग व्हेन शी केम होम, सुबह से ढूंढते ढूंढते उसको भी शाम हो गई। कल का गया हुआ है बैल, लेकिन वो बैल अभी तक नहीं मिला, सुबह से लेके शाम तक ढूंढ रही है। ढूंढा अमीना ने उसको, लेकिन वो नहीं मिला। हैव यू हर्ड फादर, मानिक घोष हैज सेंड महेश टू द पुलिस पैन, शी सेड। और उसने घर आकर के बताया, पिताजी को बताया कि पिताजी आपने सुना है, माणिक घोष ने बैल को पुलिस के बाड़े में भेज दिया है, यानी पुलिस के हवाले कर दिया। अब माणिक घोष कौन है, शायद वो जमींदार ही है। अब वो हुआ क्या होगा, वो जो बैल है उसको या तो खुला छोड़ दिया होगा, या वो निकल गया होगा, खुला रह गया होगा, या कैसे भी करके, और वो माणक घोष के खेत में घुस गया जाकर के। और माणक घोष ने क्या किया, पुलिस को बुला करके बैल को पुलिस के हवाले कर दिया। ये बात किसने बताई, अमीना ने। सुबह से लेकर शाम तक वो ढूंढती रही और उसको कहीं से खबर मिली होगी कि भाई कहाँ है बैल। नॉनसेंस, क्या बकवास करती है, क्या कह रही है तू। यस फादर इट इज ट्रू, हाँ पिताजी ये बात बिल्कुल सही है। हिज सर्वेंट सेड टू मी, उसके नौकर ने ही मुझे ये बात बताई है। टेल योर फादर टू लुक फॉर द बुल एट दरियापुर, यानी कि उसके नौकर ने, यानी कि जो माणक घोष है उसके नौकर ने ही मुझे ये बात बताई है कि अपने पिताजी को बोल दो दरियापुर जाए और वहां अपने बैल को तलाश करे। व्हाट डिड ही डू, क्या किया उसने, मतलब बैल के लिए पूछ रहा है वो। महेश ने क्या किया, ही एंटर्ड देयर गार्डन फादर। तो अमीना ने बताया पिताजी वो उनके बगीचे में घुस गया था। कौन घुस गया था, महेश, बैल। एट द एंड ऑफ 3 अच्छा। days दे से द पुलिस विल सेल हिम एट द कैटल मार्केट। और पिताजी लोगों ने मुझे बताया है कि 3 दिन के अंदर अंदर अगर हम उस बैल को वापस लेकर के नहीं आए तो पुलिस उस बैल को बेच देगी। अमीना डिड नॉट नो व्हाट द कैटल मार्केट मीन, अमीना को पता नहीं था कि ये पशु बाजार क्या होता है। शी हैड बीन नोटिस्ड हर फादर ग्रो रेस्टलेस whenever it was mentioned in connection with Mahesh, but today he went out without saying another word. और वो अक्सर इस बात को देखती थी कि जब कभी भी महेश को लेकर के पशु बाजार की बात होती थी तो उसके पिताजी बड़े बेचैन हो जाते थे। जब भी ऐसी बात होती थी कि भाई महेश को पशु बाजार में ले जाकर के बेच दो, तो उसके पिताजी बड़े बेचैन हो जाते थे। वो उसको बेचना थोड़ी चाहते थे, बेचना नहीं चाहते थे। लेकिन आज, बट टुडे ही वेंट आउट विदाउट सेइंग अनदर वर्ड, लेकिन आज गफूर बिना एक शब्द कहे हुए ही बाहर चला गया। अंडर द कवर ऑफ नाइट गफूर सीक्रेटली केम अराउंड टू बंशीज शॉप। और जब रात हो गई, अंधेरा हो गया, तो गफूर बिल्कुल चुपचाप बंशी की दुकान तक आया। बंशी है कोई गांव में ही, उसकी दुकान है, वहां गया। अंकल
यू विल हैव टू लैंड मी ए रुपी, सैड ही। और वहां जाकर के उसने बंसी की दुकान पर जाकर के बंसी से कहा, अंकल अंकल आज तो आपको मुझे 1 रुपया उधार देना ही पड़ेगा। पुटिंग डाउन अ ब्रास प्लेट अंडर द सीट। और उसने उसकी सर ग्रास ब्रास है, क्या ब्रास है, ब्रास। है? ब्रास का मतलब पीतल होता है ना, पीतल देखा होगा आपने, यस सर। पीतल के बर्तन होते हैं ना, पीले पीले से रंग का होता है पीतल। उसके पास एक हाँ बोलिए। पीतल की बनी हुई प्लेट थी। उस प्लेट को उसने उसको दिया, बंसी को। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? और बंसी से कहा कि ये प्लेट तुम रख लो और इसके बदले में मुझे 1 रुपया उधार दे दो। बंसी वॉज वेल एक्वेंटेड विद दिस ऑब्जेक्ट। और बंसी इस चीज को यानी कि इस पीतल की प्लेट को अच्छे से पहचानता था। इन द लास्ट 2 years he had lent a rupee at least 5 times on this security। और पिछले 2 सालों में इस पीतल की प्लेट पर वो उसको कम से कम 5 बार 1-1 रुपया उधार दे चुका था। ही मेड नो ऑब्जेक्शन टुडे आइदर। आज भी उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये प्लेट उसके पास में एक थी। उस जमाने में पैसा भी ऐसे नहीं मिलता था, आज भी नहीं मिलता, कोई ना कोई चीज गिरवी रखनी पड़ती थी। तो पैसे की जब भी बहुत विशेष जरूरत पड़ती थी गफूर को, तब वो क्या करता था, इस प्लेट को लेके जाता बंसी के पास, उसके पास उसको रख देता और बदले में उससे 1 रुपया उधार ले लेता। फिर उसके पास पैसा आता तो प्लेट को वापस छुड़ा लाता वो, ब्याज ब्याज दे करके। और पिछले 2 साल में ऐसा उसने 5 बार किया था। बंसी को भी कोई दिक्कत नहीं, उसको ब्याज मिलता था पैसे का। अब 1 रुपया वो उसको दे रहा है, प्लेट वो रख ही रहा है, और पैसे का ब्याज तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। ब्याजों का, साहूकारों का और इस तरह का ब्याज का काम उस जमाने में भी बहुत होता था और अभी भी होता है। अब थोड़ा सा रूप रंग इसका बदल गया है। बंसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ले जाओ, क्या दिक्कत आ रही है? क्लियर हुआ आपको? चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज इसको इतना ही रखते हैं अपन, ओके।